नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में भी स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो आपको हाई वैल्यू की कंप्लायंस के मैसेजेस आए हैं और जो पोर्टल पे हमें वो जो रिस्पॉन्स सबमिट करना है उसके बारे में मैंने मेरा अर्लियर वीडियो जो डाला हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे नंबर ऑफ टाइम सर्च किया गया और आप देखेंगे उस पे क्वेश्चंस जो पूछे गए, ज्यादातर क्वेश्चन, most of the question is asked related to credit card transactions। अब हुआ क्या, 7 लाख इनकम है और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन हो रखे हैं 40 lakhs। अब क्वेश्चन ये आता है जो मेरे से पूछा गया कि ये जो 40 lakhs है मेरी इनकम मान ली जाएगी और मुझे टैक्स देना है और टैक्स पे अभी करना है, रिप्लाई क्या करना है। कई ऐसे दिमाग में कंफ्यूजन। और एक बंदे को किसी ने मिसगाइड भी किया कि नहीं ये तो बड़ी दिक्कत है और तुम्हें टैक्स पे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी ट्रबल में नहीं है। आपको शांति से आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसको कंपाइल करना है। हम वही बात करने वाले हैं आज कि क्या ये हमारे लिए टैक्स की डिमांड लेके आने वाला है। क्या हमें टैक्स रिटर्न जो हमने भरा है, पहली बात अगर नहीं भरा तो क्या भरना पड़ेगा, अगर भरा है तो क्या रिवाइज करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर रिवाइज करने की डेट निकल गई है तो हमें क्या करना है। और ये जो क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजेक्शन है, कई मोडस ऑपरेंडी हुए, कई तरीके हुए, कई तरीकों से ये ट्रांजेक्शन हुए, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो मेरे को कॉल आए हैं इवन मोस्ट ऑफ द स्टेट से। उनमें मोडस ऑपरेंडी किस तरीके की रही, हो सकता है आपका भी मेरे ख्याल से उसमें केस कवर हो जाना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। घबराने वाली बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। स्टे ट्यून्ड, मैं अभी आपको एक पूरी जो समरी है आपके सामने समझाने वाला हूं और क्यों आपको वो एक्सरसाइज करनी है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मोडस ऑपरेंडी के बारे में, वो एक एसएससी के साथ हुई। मैं आपके सामने भी रखने वाला हूं। वो एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक शॉपकीपर है और ये शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर, और मान लीजिए अजय एक एसएससी है या आप है। अजय अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए देता है। और कारण क्या है यूज करने का, ये एक कैश रिटेल काउंटर है, कैश रिटेल। ये कैंटीन है। जो मैं क्वेरी, प्रैक्टिकल क्वेरी बता रहा हूँ जिसने मेरे को, जिसका हम केस अभी फाइट भी कर रहे हैं। एक रिटेल काउंटर है जहां पे कैश के अंदर सेल होती है, कैंटीन ही है मान लीजिए। अब ये लेट्स अज्यूम ये क्रेडिट कार्ड से अजय इसको बोलता है कि सब मेरा स्वेप कर लीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख रुपए मेरे को कैश वापस दे दीजिएगा। हो सकता है उसने चार्ज भी किया हो, 2%, 5%, वाट एवर। इस पे मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा है, जो भी जरूरत होगी। अब ये दिक्कत, अब देखिए, दो तरीके की है यहाँ पे। और ये आप वीक में एक बार ये ट्रांजेक्शन कर लेता है बंदा। अब वीक में एक बार ट्रांजेक्शन करने का मतलब हुआ 4 लाख रुपए हर महीने, 4 lakhs एवरी मंथ। और यानी कि 48 lakhs इन अ ईयर। यानी अगर मैं कहूं 22-23 में भी हो सकता है और 23-24 में भी, किसी भी ईयर में हो सकता है। राइट। अब प्रॉब्लम क्या हुई, दो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन यहां पे कैप्चर किए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। नंबर एक, अजय मान लेते हैं 7 lakhs का आईटीआर भरता है।
हुआ क्या, 48 लैक्स पहला जो कैप्चर हुआ, 48 लैक्स का क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुआ। वो क्या करता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है उसको। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट की निगाह में वो परचेजिंग कर रहा है 1 लाख रुपए वीक, यानी कि 4 लैक्स इन ए मंथ, यानी कि 48 लैक्स इन ए ईयर। अब गवर्नमेंट दिमाग में क्या है कि साहब 7 लाख रुपए का तो आईटीआर है, साल भर में इनकम बंदे की 7 लाख रुपए है, और ये बंदा पहला जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कैप्चर होता है वो 48 लैक्स रुपए साल का, तो बंदा लाता कहां से है? क्या 2 नंबर की इनकम तो नहीं है? क्या और कोई तरीके से पैसे तो नहीं आ रहे? दूसरा एक और कैप्चर हुआ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वो हुआ। अब ये क्या करता, 1 लाख रुपए लेके यहां से आए और ये कैश ये अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देता साहब। अब देखिए क्या दिक्कत क्या हुई इसके साथ, यानी कि ये ही 48 लैक्स रुपीज डिपॉजिट हुए बैंक के अंदर। यानी अब एक और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पे वीडियो देखना है, कंप्लायंस किस तरीके से करना है और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किस तरीके से होते हैं, वो आप आई बटन पे क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से मैंने उन वीडियोस में समझाया है। अब एक और कैप्चर हुआ, वो हुआ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन 48 लैक्स कैश का। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये आपके कंप्लायंस पोर्टल पे दिखाई दे रहे हैं और आपको रिप्लाई करना है, और है आपके ट्रांजेक्शन करेक्ट तो है। क्या ये 48 लैक्स रुपीज इनकम मान ली जाएगी? देखो ऐसा नहीं, ये एक तरीके का, अभी दूसरे तरीके का ट्रांजेक्शन भी आता। अब क्या हुआ, अब ये 48 लैक्स आपकी इनकम नहीं है, देखो वहां पे आपको कंप्लायंस करना है, मैंडेटरी अगर कंप्लायंस है तो आपको करना रहेगा, और नहीं भी है तो वो बाय डिफॉल्ट उसी मोड में ले लेगा कि भैया आपने ये ट्रांजेक्शन किया। अभी कुछ नहीं होने वाला, ये कंप्लायंस जो है, ये पहले मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन क्या है, ये नोटिस है, ये नोटिस बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक तरीके से कैप्चर किया गया है आपके ट्रांजेक्शन, आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि आपके हैं कि नहीं है। अगर नहीं आप कुछ कंफर्मेशन देते तो भी माना जाएगा, अगर कंफर्मेशन नहीं कि आपके हैं। आपका नोटिस हो सकता है बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन आपको आए। अब आपको तैयार रहना, उसके लिए आपको तैयार किस तरीके से रहना है, ये नोटिस जब आएगा तो आपको मिसमैच करस्पॉन्डेंस अगर आप करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हम जाके फिजिकल, देखो फिजिकल आप आजकल फेसलेस है तो आपको डॉक्यूमेंट पक्के रखने पड़ेंगे। यू हैव टू कीप प्रॉपर डॉक्यूमेंट टू जस्टिफाई योर ट्रांजेक्शन। देखो ये पहली बात, आपकी इनकम नहीं है तो इनकम तो नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये इनकम नहीं है आपकी। तो सर क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे पूरी ट्रेल रखनी है। ये जो ट्रेल हुई है, जैसे कि अब एक एग्जांपल बताता हूँ, ये केस शॉपकीपर है, ये आपके आप शॉपकीपर के पास गए तो आपको एक रिसिप्ट मिली कि जिसने दिया, जब हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो रिसिप्ट आप अपने पास रखिए, नंबर 1 चेकलिस्ट। दूसरा, आपका क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है, वो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आप अपने पास रखिए। और चेकलिस्ट नंबर 2, वो आप एक एक्सेल में बनाइए। अब एक्सेल में आपको बनाना क्या है, देखिए शॉपकीपर से आपने पर्टिकुलर एक 14, एक एग्जांपल लेते हैं, 22 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपए आपने स्वाइप किया क्रेडिट कार्ड से, डेट क्रेडिट कार्ड की स्वाइप करने की डेट, और इसी दिन आपने 1/4 या अगले दिन जाके डिपॉजिट करा दिए बैंक में, तो बैंक का नाम, डेट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट वो स्टेटमेंट में होना चाहिए, वो बैंक का स्टेटमेंट भी। तो यानी कि आपने 1 तारीख को 1 लाख रुपए निकाले, फिर ये 1 तारीख को बैंक में जमा कराए, तो ये ट्रेल आपको रखनी रहेगी। साथ ही साथ इसका कैश रिसिप्ट, आपने क्यों ऐसा किया वो भी आप बताएंगे, और उसका जब रिप्लाई देना पड़ेगा वो भी देखो प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, गवर्नमेंट क्या मानेगी, मैं आपको फिर बता दूं कि 7 लाख की आपकी इनकम थी, 48 लैक्स, यानी आपने मोटा मोटी, एक एग्जांपल रफ मानता हूं कि 41 लैक्स रुपीज आपकी और कहीं से इनकम है जिससे आपने इसको पे किया है, ये आपकी कंसील्ड इनकम मान ली जाएगी, और इस पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आप पे लगने वाली है। इसलिए ये पूरा का पूरा, और साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट आपको सब रखना पड़ेगा, एक्सेल या वर्ड में जिसमें भी कंफर्टेबल है वो आप एक ट्रेल बनाएंगे, साथ ही साथ रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं आप किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो ये कंप्लायंस जब आ रही है तो कंप्लायंस है, नोटिस आएगा, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है और दिक्कत क्या होने वाली है।
अब दूसरे तरीके का जो ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिट कार्ड के अंदर, हो सकता है आप इस कैटेगरी में आते हो। अब हुआ क्या, लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे अप्लाई करके रखते हैं। अब क्रेडिट कार्ड अप्लाई तो कर दिया, अब क्या करते हैं, जैसे लेट्स अज्यूम एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, और ये एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, ये आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और ये मान लीजिए एक्सिस बैंक का। हम तीन कार्ड, लोगों ने ना पांच पांच सात सात अप्लाई कर रखे हैं, जो मेरे पास इस केसेस है। इस एचडीएफसी से 1 लाख रुपए स्वेप किया, ठीक है, वो यूज कर लिया मान लीजिए कैंटीन वाले से। अब इसका पेमेंट जो करना है वो आईसीआईसीआई वाले क्रेडिट कार्ड से कर दिया, राइट। अब इसका जो पेमेंट करना है वो एक्सिस बैंक से कर दिया। यानी कि केवल 1 लाख का ट्रांजेक्शन है, 3 बार रोटेट हुआ। अब ये एक्सिस बैंक मान लीजिए हर महीने साल भर में इतना ही रिपोर्ट हुआ 1 लाख। अब ये एक्सिस बैंक रिपोर्ट करेगा अपने पोर्टल पे कि अभिषेक जैन ने 1 लाख रुपए साल भर में, आईसीआईसीआई से बोलेगा अभिषेक जैन 1 लाख रुपए साल में पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड का, एचडीएफसी बोलेगा पेमेंट कर रहा है। तो टोटल ये 1 लाख का जो रोटेशन है, 3 लाख रुपए रिपोर्ट हुआ, और गवर्नमेंट को दिमाग में आएगा कि साहब ये 3 लाख रुपए कहाँ से हुए। अब वो अजय जो मान लेते हैं उसी एग्जांपल में, वो अजय जो है उसको बोला जाएगा कि भैया आपकी इनकम तो 50,000 रुपए आपने आईटीआर में भरा है, या भरा ही नहीं है, राइट। दोनों में से एक है, पर आपका 3 लाख का पेमेंट कैसा है। तो इस पे भी आपको पूरी ट्रेल बना के रखनी पड़ेगी कि एचडीएफसी से मैंने 1 लाख इस तरीके से यूज किया, फिर आईसीआईसी बैंक से पेमेंट करने के लिए एक्सेल, ताकि सामने वाले को प्रॉपर, देखो रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेसलेस असेसमेंट में। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाए, अगर आप रिप्लाई ढंग से ड्राफ्ट नहीं कर पाए, और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया, तो मान के चलिए वो उस रिप्लाई को ज्यादा कंसिडर नहीं करेगा, और टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। एक और तरीके का ट्रांजेक्शन। अब आपको एक और, ये सब क्वेश्चंस हैं जो मेरे सामने थे जब एसएससी अपनी समस्याएं लेके आए। अब एक और तरीके का ट्रांजेक्शन क्या हुआ, एक और तरीके का ट्रांजेक्शन ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड से क्या किया बंदे ने, क्या किया, खुद की परचेज तो कर ही रहा है, और वो दूसरे के बिहाफ पे भी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पॉइंट मिलते हैं। कई लोगों को लालच ये रहता है, आपका भी केस उसमें से हो सकता है, छोटा लालच बड़ी दिक्कत कर सकता है। क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और उसने क्या किया, आईसीआईसीआई, और ये रिवार्ड पॉइंट देता है कि जितनी परचेज करोगे रिवार्ड मिलेगा, जो भी है आपको पॉइंट मिलेंगे, उसको आप रिडीम कर सकते हो, व्हाट एवर इट में बी। अब बंदे ने अपना परचेज तो करता ही करता है, दूसरे का भी परचेज करता है। यानी कि खुद की परचेज की 1 लाख रुपए की, दूसरे का बोलता है टीवी मंगाना है मेरे से मंगवा लो, मेरे को कैश दे दो मैं पेमेंट कर दूंगा, राइट। आप मेरे को बैंक अकाउंट में दे दो मैं कर दूंगा। वो 2 लाख का किसी दूसरे के लिए परचेज कर दिया। किसी की टिकट आईआरसीटीसी से टिकट बनानी है, वो भी खुद ही बना रहा है। और किसी का फ्लाइट की टिकट बनानी है, वो भी खुद ही बना रहा है। और क्या करता है, लालच क्या रहता है, लालच ये रहता है मेरे को रिवार्ड पॉइंट बन रहे हैं, 50,000 का ये बना लिया, और 20,000 का ये बना लिया। ये ऐसे केसेस में भी क्या होता है, बोलता है आईटीआर फाइल नहीं कर रहा बंदा, और वो पांच, तकरीबन तीन, आप मान के चलिए तीन, 3 लाख तो यहाँ हो गए, और 70,000 ये हो गए, 3,70,000। और इसी तरीके से कई ट्रांजेक्शन करता, आईटीआर फाइल नहीं करता, और पता लगा 8 लाख के क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। अभी यहाँ पे भी नोटिस आ गए। साहब ये सब दिक्कतें हैं, आपको फिर ट्रेल बनानी पड़ेगी। पहली बात कि आपने खुद की परचेज क्या की, वो पैसा कैसे रोटेट हुआ, आपने किसके भी हाथ पे टिकट बनाई है, ये इस बंदे की बनाई उससे मेरे को कैश मिला, फ्लाइट की मैंने किसी दूसरे बंदे की बनाई उससे मेरे को कैश मिला। इस तरीके से आपको पूरा ट्रेल, साथ ही साथ रिप्लाई भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा जब आप नोटिस आपको मिलता है तो फ्रेंड्स, अब ये तो बात रही कि किस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको क्या करना है। अब बात आती है कि पहली बात, आपने रिटर्न नहीं भरा, तो क्या रिटर्न भरना है, भरना है साहब। जो भी इनकम रही, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, तो भरना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न नहीं भरते मान लीजिए, तो क्या फिर भी आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिटर्न भरना इस पर्टिकुलर चीज में कंपलसरी है, क्योंकि आपकी इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यहाँ पे कुछ है ही नहीं मान लीजिए, तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है। बट स्टिल, क्योंकि ट्रांजेक्शन आपने रोटेट की है, वो कैप्चर हो चुके हैं कंप्लायंस पोर्टल पे। अब बात आती है कि सर मेरी ऑलरेडी मैंने रिटर्न भरा हुआ है, पर अब मैं क्या करूं, ऐसा कंप्लायंस है, तो इसके केस में रिवीजन नहीं मांगता ही। मैं फिर कहता हूं रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है। जहां इनकम में कोई आपका चेंज होता है, बढ़ती है, तो आपको रिवाइज करना है। ये तो आपके एक ट्रांजेक्शन है जो सेटल हो गई है। बात आती है कि रिवीजन की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, अब वो चली गई, तो सर क्या करें। तो एक और ऑप्शन है ITRU।
उसमें एक मैं और वीडियो बनाने जा रहा हूँ एकदम इजी तरीके से, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से आईटीआर पहले भी बनाया हुआ है, पर और कई अब कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उसके बेसिस पे हम आईटीआर और तरीके से कई इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको ट्रीटमेंट करने हैं जहां आपको लगे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, आपको रिटर्न भरना रहेगा। इस तरीके से आपको ये कंप्लायंस करनी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही साथ आप इसको शेयर जरूर करें। यही मोटिवेशन है हम सभी जो स्पीकर होते हैं उसके लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। आप कमेंट बॉक्स में जब हम वो देखते हैं कि हम किसी को गाइड कर पा रहे हैं तो और प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, इट्स गिव अस अ लॉट ऑफ satisfaction as far as our work is concerned. Thanks a lot from my side. Thank you once again.